आप लोग का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। और लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वॉइस चेन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट, पढ़ा पास्ट, पढ़ा और फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में कैसे बनाते हैं वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो आज देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, जब फ्यूचर कंटिन्यूअस में जब एक्टिव में दिया गया सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो आपका होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी का यूज करेंगे। उसके बाद V4 का यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर आपका एक्टिव में दिया रहेगा, जब इसको हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव में इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं हम लोग ऐसा कि ऑब्जेक्ट आपका आएगा एज ए सब्जेक्ट के रूप में, फिर आपका आएगा शैल या विल, कोई हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद फिर आएगा, ये बी था तो बी ही रहेगा। फिर V4 है, V4 मतलब हो गया कि वर्ब के साथ ING। तो इस कंडीशन में क्या करते थे, बीइंग का यूज करते थे। और फिर V3 का यूज करते थे, फिर बाय का यूज करते थे। उसके बाद आपका आता था सब्जेक्ट जो था वो लास्ट में आता था, यानी कि सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब भी इस स्ट्रक्चर में दिया रहेगा तो हम लोग उसको पैसिव में ऐसे बनाएंगे। तो देखते हैं इसका एग्जांपल क्या होता है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर दिया होगा कि द बर्ड्स विल बी सिंगिंग द सॉन्ग। देखिए इसमें V4 है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या लगाए थे, बीइंग। ये हमेशा याद, जब भी V4 रहेगा तो हम लोग बीइंग का यूज करेंगे पैसिव में। तो इसको बनाने के लिए क्या किए थे, जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट था उसको लाएंगे एज ए सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर लिखे द बर्ड्स, उसके बाद शैल या विल करेंगे। तो शैल तो बताते सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ, यानी आई और वी के साथ। अब यहाँ ये थर्ड पर्सन है तो इसके लिए हम लोग विल यूज करेंगे। फिर बी था तो बी यूज करेंगे। उसके बाद बीइंग था तो बीइंग यूज करेंगे। इसके बाद क्या था आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है आपका, सिंग। सिंग का क्या होता है, सिंग, सैंग, संग। तो यहां पर यूज करेंगे संग। और इसके बाद फिर हम लोग बाय का यूज करते थे। और फिर जो आपका सब्जेक्ट है इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में लाते हैं। तो ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाने का तरीका। तो इस तरह के कोई भी स्ट्रक्चर आए तो आप बिल्कुल वो ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, फिर शैल विल का यूज करेंगे, फिर बी का यूज करेंगे, फिर बीइंग का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और सब्जेक्ट जो था वो आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट का। तो फ्यूचर परफेक्ट में कैसा स्ट्रक्चर होगा वो हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट जब एक्टिव में सेंटेंस रहेगा उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है एक्टिव में। तो ये हो गया आपका, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल, विल या शैल। इसके बाद आएगा हैव। इसके बाद आएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद फिर आएगा आपका कोई ऑब्जेक्ट। तो देखिए जब भी ये स्ट्रक्चर दिया रहेगा, इसमें देखिए एसएससी बहुत ज़्यादा कुछ CHS में एरर पूछ चुकी है कि कोई भी सब्जेक्ट आएगा विल या शैल, इसके बाद हैज लगा के बनाता है। तो वो गलती नहीं करना, यहाँ कभी हैज नहीं होगा, ये हमेशा हैव ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी एक यहाँ हेल्पिंग वर्ब लग चुका है, शैल या विल लग चुका है। तो इसलिए यहाँ पर हैज नहीं होगा, हमेशा हैव ही होगा। तो जब इसका हम लोग पैसिव में बनाएंगे तो देखते हैं पैसिव में कैसे बनता है। तो पहले तो ऑब्जेक्ट लाएंगे,
ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट। इसके बाद फिर शैल विल का यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग फिर हैव है तो हैव का ही यूज करेंगे। यहाँ गलती से भी हैज मत कीजिएगा कि यहाँ पर सिंगुलर है तो हम लोग यहाँ पर हैज लगा देंगे, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ हैवी का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखिए जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट जब बना रहे थे तो उस कंडीशन में देख रहे थे कि हैव के बाद जो हैज या हैव के बाद बिन लगाते थे पैसिव में, और पास्ट में जब बनाए थे हैड के बाद बिन लगा रहे थे। तो इसके बाद में हम लोग यहाँ पर बिन का यूज करेंगे, BEEN बिन यूज करेंगे। फिर पैसिव में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और फिर बाय का यूज करेंगे। और इसके बाद जो यूज होगा सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट, ऐसा स्ट्रक्चर इसका बनेगा। तो इसको एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। अब देखिए ये आपका स्ट्रक्चर इधर आ गया, ठीक है। तो ये जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, अभी हम बताए थे कि यहाँ पर हैव देखिए एरर देता है, एसएससी वाले पूछता है, CHSL में पूछ चुका है। तो यहाँ पर जो हैज देता है, यहाँ हैज नहीं होगा कभी, यहाँ हमेशा हैवी होगा, विल या शैल रहेगा, इसके बाद हमेशा हैवी का यूज करेंगे। तो इसको जब पैसिव में बनाते थे तो ये जो मी है एज ए सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे। तो मी का जो सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखते थे, आई। उसके बाद विल शैल, आपको देखिए विल तो सबों के साथ लगता है, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन, सबों के साथ विल। और शैल सिर्फ आई और वी के साथ। आप यहाँ शैल भी यूज कर सकते हैं, विल भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल, फिर इसके बाद क्या था, हैव था तो हैव लिख दिए। फिर इसके बाद बीन था तो बीन लिख देंगे। इसके बाद आपका क्या था, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया रहता है इसमें, ठीक है। तो इसको आप सेम टू सेम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या था आपका, फिर बाय का यूज कर रहे थे। इसके बाद था क्या, जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में, ही को हिम के रूप में लिखते हैं। अब देखते हैं, ये तो आपका था प्रेजेंट, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनाते हैं, ठीक है। किसी किसी बुक में मिल जाए तो बहुत रेयर है। तो इस तरह तो हम लोग प्रेजेंट का भी नहीं बनाते हैं, पास्ट का भी नहीं बनाते हैं, और फ्यूचर का भी नहीं बनाते हैं। लेकिन आपको प्रेजेंट वाला आपको बता दिए थे, ताकि कहीं कहीं मिल जाता है तो आप उस स्ट्रक्चर से उसको बना सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे मॉडल में, कि मॉडल का कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मॉडल में होता है कैन होता है, मे होता है, विल शैल वो भी यूज होते हैं, ठीक है। आउट टू, मस्ट, ये सब सारे होते हैं। तो मॉडल में कैसे बनेगा उस चीज को देखते हैं हम लोग। अब चलते हैं हम लोग मॉडल की तरफ। तो जब भी मॉडल आएगा तो मॉडल के हम लोग मॉडल वाले सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, मॉडल में क्या क्या आएंगे, आपका कैन आएगा, कुड आएगा, मे आएगा, माइट, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, आउट टू, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका मे, माइट हो गया, शैल विल, और भी जितने सारे हैं, ठीक है। तो सारे जितना भी मॉडल आएगा तो मॉडल को कैसे बनाएंगे उस चीज को देखते हैं हम लोग। तो इसका मॉडल वाला जो स्ट्रक्चर रहेगा आपका दिया रहेगा, एक्टिव में सब्जेक्ट रहेगा पहले, उसके बाद फिर कोई मॉडल आएगा, इसके बाद फिर वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, इसके बाद फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो बनाने का जो तरीका है वही है, ऑब्जेक्ट को पहले लाना, तो ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। उसके बाद जब भी मॉडल आएगा तो जो भी मॉडल आता है, कैन आएगा तो कैन, मे आएगा तो मे, माइट आएगा तो माइट, जो भी मॉडल आता है उस मॉडल को यहां पर लिखना है। इसके बाद फिर आपका बी का यूज करेंगे, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म,
और फिर बाय का यूज करेंगे, और आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। जैसे इसमें दिया हुआ है ही कैन डू दिस। तो देखिए इसमें जो था ये आपका मॉडल है कैन, तो कैन हो सकता है, मे हो सकता है, माइट हो सकता है, तो जो भी आपका आएगा मॉडल, उसको बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मॉडल के बाद बी का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले लिखे दिस, यानी कि ऑब्जेक्ट को एज सब्जेक्ट के रूप में लाए। तो यहाँ जो मॉडल है वही उसी मॉडल को हम लोग यहाँ भी लिखेंगे, दिस कैन। इसके बाद क्या था आपका बी का यूज था, तो यहाँ पर बी लिखेंगे। फिर दिस कैन बी, उसके डू का थर्ड फॉर्म, डू डी डन होता है, तो यहाँ पर डन का यूज करेंगे। और फिर इसके बाद बाय का यूज करेंगे, डन। और बाय के बाद ही का ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग ही का हिम लिखते हैं, तो यहाँ पर हिम लिख देंगे। तो इस तरह के जितना भी आएगा मॉडल, चाहे शुड हो, मे हो, माइट हो, आउट टू हो, ठीक है, आउट टू होगा तो आउट टू बी का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी मॉडल होगा, जैसे लिखते हैं आउट टू, यदि आउट टू आएगा ही आउट टू, तो ही आउट टू बी हो जाएगा, तो वहाँ आउट टू बी का यूज कर लेंगे। तो जब भी कोई मॉडल आता है उसके बाद हम लोग बी का यूज करते हैं। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पूरा पैसिव में यूज करते आ रहे हैं, फिर बाय का सब पूरा यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे करके आप सारा चीज मॉडल का बना सकते हो। तो इसके बाद चलते हैं कि इसके नेक्स्ट टाइप में देखते हैं कि उसमें क्या है। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टाइप में। तो नेक्स्ट टाइप आप तो लगभग टेंस वाला सारा पढ़ लिए, मॉडल वाला भी पढ़ लिए। तो मॉडल में क्या करते थे, बस बी का यूज करते थे और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सब में लगाते थे। अब जो नेक्स्ट टाइप है, आपको बताते कि जब सिंगल, वो जितने सारे आपको एग्जाम्पल दे सब में सिंगल एग्जाम्पल, सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में बता रहे थे। अब देखिए डबल ऑब्जेक्ट मिल जाए तो डबल ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, उस चीज को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर से लेकर के इसको समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू से इसको समझते हैं। ठीक है, देखते हैं कि डबल ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा। जैसे बोलते हैं हम लोग, ही गेव मी अ लेटर। देखिए इसमें क्या है कि आपका दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ, एक मी भी है, एक लेटर भी है। ये दो ऑब्जेक्ट है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट ये भी हो गया और आपका ऑब्जेक्ट ये भी हो गया। तो हम आपको बता दें कि ऑब्जेक्ट को पढ़ लाएंगे, तो इस कंडीशन में हम लोग किसको लेके आएंगे, तो उसको हम लोग बनाने का तरीका देखते हैं। तो इस कंडीशन में आप जिसको ले जाने का मन है आप उसको ले जा सकते हैं। जैसे आपको ले जाने का मन किया मी को, तो मी को पढ़ ले आते हैं। अब यहाँ से आपको याद रखना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर किसका है, प्रेजेंट का है या पास्ट का है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए V2 के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि वो पास्ट में है, तो V2 में दिया हो तो इज एमा नहीं लगाएंगे, वहां पर वाज वर्ब का यूज करेंगे, आई वाज। उसके बाद क्या था, इसका V3 का यूज करते थे, आई वाज गिवन। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट था इसके बाद ही लिख देंगे लेटर बाय, ही का क्या लिखेंगे हम लोग, ही। तो अब आपको सारा याद रखना पड़ेगा प्रेजेंट वाले कि वो कैसे स्ट्रक्चर उसका बन रहा था। तो V2 में रहेगा तो कैसे बनाते थे, पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा तो कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगा तो कैसे बनाएंगे, कंटिन्यूअस में रहेगा तो कैसे बनाएंगे, परफेक्ट में रहेगा तो कैसे बनाएंगे। तो उस चीज को आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी ये सब स्ट्रक्चर बना पाओगे। तो देखिए ये तो आपका था कि पहला एक ऑब्जेक्ट इसको लिए थे, अब इसको लेने का मन नहीं किया, अब हमको इसको लेकर के बनाना ए लेटर को, तो इसको भी बना सकते हैं हम लोग। देखिए पैसिव का एक इस तरह भी बना सकते हैं, इसी को हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर में बना सकते हैं कि ए लेटर। अब इस ऑब्जेक्ट को लेकर बनाते हैं ए लेटर। अब देखेंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, तो ए लेटर था सिंगुलर, इसके लिए हम लोग वाज लगाएंगे, ए लेटर वाज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गिव गेव गिवन होता है, ए लेटर वाज गिवन। उसके बाद देखिए ये जो ऑब्जेक्ट बचा हुआ था इसको लिखते हैं टू मी। ये टू लिख भी सकते नहीं लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गिवन टू मी, उसके बाद क्या था आपका ही था, एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा, तो यहाँ पर ही का हिम कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट में कोई भी एक ऑब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद आप इसको बना सकते हैं। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं।
ठीक है, तो इसी का दूसरा एग्जांपल में क्या है, ही, या फिर दे कर दीजिए सबसे अच्छा, दे आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, ये आपका एक्टिव में दिया रहेगा। ठीक है, जब ये एक्टिव में आपका दिया रहेगा तो इसका पैसिव में क्या बोल रहे थे कि दो तरीके से आप इसको बना सकते थे। आप इसको इस ऑब्जेक्ट को पढ़ ले सकते हैं या फिर इस ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं, आपको जो भी मर्जी उस ऑब्जेक्ट को पढ़ लीजिए। आपको इसी को लेने मन तो इसी को लीजिए। आई ये पास्ट में है तो आई इसके साथ क्या लग जाएगा, वाज, आस्क का थर्ड फॉर्म, फिर थर्ड लिखेंगे आस्क, फिर क्वेश्चन था इसको जो यहाँ पर साथ में लिख देंगे। इसके बाद फिर बाय का यूज करते थे तो यहाँ पर बाय का यूज करेंगे, फिर दे का देम लिखेंगे। ठीक है, अब हमको मन नहीं किया ये ऑब्जेक्ट लेने का, अब ये ऑब्जेक्ट लेके बनाने का मन किया तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले लाते हैं। तो हो जाएगा इसका क्या, एक क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन, इसके बाद आपका एक हेल्पिंग वर्ब आता था, इज, एम, आर, वाज, वेयर, यहाँ पास्ट में था इसलिए वाज लगाए। ठीक है, उसके बाद क्या था आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, आस्क का आस्क, उसके बाद क्या बच जाता है मी, तो आस्क मी, उसके बाद क्या था बाय देम। तो इस तरह करके आप डबल ऑब्जेक्ट वाले को भी बना सकते हैं। जितना भी डबल ऑब्जेक्ट है तो आप दो तरीके से बना सकते हैं, दोनों में से जो भी आपको लेने का मन, जो भी ऑब्जेक्ट आपको लेने का मन उसको लेकर के बना सकते हैं। यदि आपको ऑप्शन मिल रहा है तो देखिएगा या तो ये दिया रहेगा या तो ये लेकर बनाया होगा, तो दोनों ही गलत नहीं है, दोनों का दोनों ही सही है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप में। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं कि इसके बाद पैसिव ऑफ कमांड्स। तो कमांड वाला जो सेंटेंस रहता है उस कमांड वाले सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो कमांड वाला सेंटेंस होता है क्या, वो जान लेते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि क्लोज द डोर, आपको ऑर्डर कर रहे हैं या फिर आपको बोला जा रहा है कि आप दरवाजा बंद कीजिए, या फिर बोलते हैं ओपन द डोर, या फिर आपको कुछ बोला गया। ठीक है, तो ऑर्डर करने के सेंस में जब भी आएगा तो उसको कैसे बनाते हैं उस चीज को देखते हैं। तो ऑर्डर वाले सेंटेंस में हम लोग जब पैसिव बनाएंगे, ठीक है, तो पैसिव में इसका स्ट्रक्चर बनेगा लेट प्लस आपका यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। यहाँ और लेट के बाद याद रखिए कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करते हैं। लेट के बाद कभी सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करेंगे, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर लेट प्लस ऑब्जेक्ट जैसा रहेगा, मी है तो मी ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थर्ड का यूज करेंगे इसको। तो इसका स्ट्रक्चर, इसका एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद समझते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो एक्टिव में आपका कमांड वाला सेंटेंस ऐसा दिया रहेगा, बोलेगा आपको क्लोज द डोर। तो इसको जब भी हम लोग बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट का यूज करेंगे, लेट, उसके बाद क्या था आपका डोर था तो डोर को पहले ले आएंगे, लेट द डोर, उसके बाद क्या था आपका बी, और उसका आपका जो वर्ब था, वर्ब का क्या था, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्लोज का क्या लिख देंगे हम लोग, क्लोज। तो इस तरह का जब भी स्ट्रक्चर रहेगा कि यदि कमांड वाला बोलेगा तो फिर उसका बनाएंगे हम लोग लेट से लेकर के बनाते हैं। ठीक है, तो जब भी कमांड वाला रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग लेट से बनाएंगे और फिर बीच में बी का यूज करेंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव में तो सारे में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो कमांड वाला चीज याद रखेगा लेट और उसके बाद बी का। तो जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, हम लोग बोलते हैं स्विच ऑफ द फैन। तो इसका क्या बनाएंगे, लेट द फैन बी। देखिए पहले तो लेट लगाए, फिर आपका जो लास्ट में था उसको पहले ले आए और उसके बाद फिर बी का यूज किए। अब बी के बाद क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड क्या था आपका स्विच, तो इसको लिखेंगे हम लोग स्विच ऑफ। ये तो हो गया एक टाइप का। इसी में हम लोग देखते हैं कि एक बोला है डायरेक्टली बोलेगा आपको क्या, सिर्फ बोल देगा गो। अब देखिए एक वर्ड ना सब्जेक्ट नजर आता है ना ऑब्जेक्ट नजर आता है। इसमें ऐसा ही पूछता है कभी कि गो देयर, यदि बोल दिया कि गो देयर, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर में हम लोग कैसे बनाएंगे। याद रखिए ये भी कमांड है, आपको बोल दिया चले जाइए यहाँ से, तो बोलते हैं गो देयर।
ठीक है, उसके बाद बोलेंगे सिट डाउन, डायरेक्टली आपको सिर्फ ऑर्डर किया है कि आप बैठ जाइए, तो आपको ऑर्डर कर रहा है, तो यहाँ पर ना सब्जेक्ट नजर आ रहा है ना ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उसमें कुछ ऐड करते हैं। उसमें ऐड क्या करते हैं, पैसिव में यू आर ऑर्डर्ड, इसके बाद टू, उसके बाद जो लिखा हुआ आप वैसे यहाँ पर लिख दीजिए, इसके बाद जो भी है आपका वैसे लिख दीजिए। तो इस प्रकार सेंटेंस में बनाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ यदि लिखता है कि गो या गो देयर, जो भी लिखा रहेगा, सिट डाउन कुछ भी लिखा रहेगा, तो उसको बनाने क्या, ये आपका पैसिव में बन जाएगा। ठीक है, ये आपका पैसिव में बन जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, गो का यू आर ऑर्डर्ड टू गो। तो जब भी आपका सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर मिले, किसी गो बोले किसी डाउन बोले, तो उस प्रकार का हम लोग सिर्फ उसमें ऐड करेंगे क्या, यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद फिर आपका V1 का यूज करके हम लोग बना लेंगे। तो देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, बोलेगा कि सिट डाउन, तो इसमें भी वही बनाएंगे हम लोग। इसमें पैसिव फॉर्म में क्या बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। तो जब भी ये कमांड वाला दोनों में ऐसा आएगा कि इसमें यदि कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आया, तो फिर आप लेट से भी बना सकते हो। और यदि आपका इसमें देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, तो यू आर ऑर्डर टू, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट नजर आ रहा था, ठीक है, जिसे बोले थे क्लोज द डोर, ये था आपका क्लोज द डोर। तो इसको लेट से भी बना सकते हैं, आप ऐसा भी बना सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से आप ऑर्डर वाले सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, ठीक है। और एक मैं बनाने दे रहा हूँ, उस चीज़ को आप लोग जरूर से जरूर बना के रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में आंसर के रूप में उसे मस्ट से मस्ट बताइएगा, एकदम कंफर्म बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये आप लोग ये कैसे बनेगा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।